ढाबा स्टाइल पनीर बनाने के लिए हमने 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को हम कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने क्यूब शेप में पनीर को कट किया है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। इस तरह से हमने क्यूब शेप में पनीर को कट कर लिया है। अब हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमने सारे क्यूब्स को एक प्लेट में डाल दिया है। अब हम ऊपर से लहसुन प्याज का पेस्ट डाल करके मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून ऑयल को क्यूब्स के ऊपर डाल करके क्यूब्स पर लगा देंगे। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स को स्प्रेड करेंगे। ऊपर से नमक मिर्ची को स्प्रेड करेंगे। यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून नमक को स्प्रेड कर दिया है। अब हम नमक मिर्ची को मिक्स कर लेंगे। अब हम मैरिनेट किए हुए पनीर के क्यूब्स को रोस्ट करेंगे। उसके लिए हमने गैस की फ्लेम को ऑन करके ऑलरेडी कढ़ाई को रख दिया है। कढ़ाई में हमने 1 टीस्पून ऑयल को डाल करके सभी क्यूब्स को 1 बाय 1 करते हुए रख दिया है। अब हम अल्टी पल्टी करते हुए सभी क्यूब्स को रोस्ट करेंगे। 1 से 2 मिनट तक के लिए हमने सभी पनीर के क्यूब्स को रोस्ट कर लिया है। सभी पनीर के क्यूब्स रोस्ट होके कंप्लीट हैं। तो अब हम सभी पनीर के क्यूब्स को एक खाली प्लेट में निकाल लेंगे। हमने सभी पनीर के क्यूब्स को गोल्डन ब्राउन किया है। यदि आप चाहें तो हल्का लाइट भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने सभी पनीर के क्यूब्स को रोस्ट करके कंप्लीट कर लिया है। पनीर के क्यूब्स निकालने के बाद हमने सेम कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल डाल करके प्याज और शिमला मिर्ची के टुकड़े डाल दिए हैं। 1 से 2 मिनट हमने प्याज और शिमला मिर्ची के टुकड़ों को भी रोस्ट करके निकाल लिया है। कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल को डाल करके हमने गर्म करने के बाद हाफ टी स्पून जीरा, 1 पिंच हींग, जीरा चटकने के बाद हमने 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 हरी इलायची, 4 से 5 साबुत काली मिर्ची, 1 से 2 लौंग, 2 तेज पत्ते, 1 से 2 बारीक कटे हुए प्याज और चॉप किए हुए अदरक लहसुन के टुकड़े डाल करके हमने मिक्स कर लिए हैं। प्याज हल्के लाइट होने के बाद 1 से 2 हरी मिर्ची, अदरक के टुकड़े को हमने इस तरह से लंबाई शेप में कट करके डाल दिया है। उसके अलावा हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी डाल करके मिक्स कर दिया है। अब हम 1 से 2 मिनट तक के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट को पका लेंगे। 1 से 2 मिनट तक के लिए हम मसालों को पका लेंगे। 1 से 2 मिनट मसालों को पकाने के बाद हम कंप्लीट किया हुआ 2 टमाटर का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट को हमने ऑलरेडी बना करके कंप्लीट कर लिया था, तो अब हमने डाल दिया है। 1 से 2 मिनट हम टमाटर के पेस्ट को कुक करेंगे। 1 से 2 मिनट हमने टमाटर के पेस्ट को कुक कर लिया है। तो अब हम 2 साबुत हरी मिर्ची, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून क्रश की हुई कसूरी मेथी डाल करके मसालों में मिक्स करेंगे। अब हम बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। बेसिक से मसालों में हमने हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल करके मिक्स कर ली है और स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर हमने ऑलरेडी पनीर को मैरिनेट करने के लिए पनीर में 1/4 टीस्पून नमक को ऑलरेडी ऐड कर दिया था, तो हम ध्यान में रखते हुए मसालों में नमक को ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून नमक को ऐड किया है। बाकी आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा हमने हाफ बाउल पानी को मसालों में डाल करके मिक्स कर दिया है ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। अब हम मसालों को 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से पका लेंगे। कढ़ाई को हमने लीड से कवर करते हुए 2 से 3 मिनट तक के लिए मसालों को पका लिया है। बीच बीच में हम चम्मच से मसालों को चलाते रहेंगे ताकि मसाले चिपके नहीं। 1 से 2 मिनट मसालों को पकाने के बाद हमने हाफ बाउल काजू के पेस्ट को भी डाल करके मिक्स कर दिया है। काजू के पेस्ट को डालने के बाद हमने ऊपर से हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स ग्रेट किया हुआ पनीर भी डाल दिया है। अब हम 1 से 2 मिनट तक के लिए कुक कर लेंगे।
ग्रेवी को हम 1 से 2 मिनट तक के लिए लीड से कवर करते हुए कुक कर लेंगे। ग्रेवी को मिक्स करने के बाद हमने हाफ बाउल पानी को और ऐड कर दिया है। पानी को हम ग्रेवी में मिक्स करते हुए लीड से कवर कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक के लिए ग्रेवी को पका लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम लीड को हटा करके देखेंगे, ऑयल सेपरेट हो गया है। ग्रेवी के पकने के बाद हम ग्रेवी में पनीर के क्यूब्स, भुने हुए प्याज, शिमला मिर्ची के टुकड़ों को डाल करके ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक के लिए लीड से कवर कर देंगे। 1 से 2 मिनट बाद हम लीड को हटा करके देखेंगे, सब्जी बन करके कंप्लीट है। तो हम ऊपर से धुले हुए धनिए को बारीक कट करके डालेंगे और मिक्स करेंगे। ऊपर से फ्रेश क्रीम और ग्रेट किया हुआ पनीर डालेंगे। ढाबा स्टाइल पनीर बनकर के कंप्लीट है। इसको आप गर्मा गर्म रोटी, पराठा, कुलचा, नान जिसके भी साथ आपका मन करे आप खा सकते हैं। और यदि ढाबा स्टाइल पनीर की रेसिपी ज़रा से भी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।